हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, कल जिस तरीके से लाला जी की वीडियो आई, आज मैं लाला जी के ऊपर बात करूंगी। अनीता जी के हस्बैंड लाला जी, जो कि कंट्रोवर्सी चल रही है, सभी को पता है। तो कल व्रत की वजह से एक वीडियो बनाई थी, लेकिन बाद में मन नहीं किया था बनाने का। तो दोस्तों, बहुत सारा मैंने आज वीडियो देखा है। लाला जी के जर्नी पर भी सवाल उठ रहे हैं। लाला जी झूठ बोल रहे हैं। इस तरीके से कई वीडियो मैंने देखे हैं कि लाला जी ने वो सच्चाई नहीं बताया जो उनको बताना चाहिए। मानते हैं कि दीपक अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते थे। जहाँ भी जाते थे वो चीज़ बिजनेस करने के लिए दिया जाता था। चाहे जो स्कूल में कैंटीन के लिए लाला जी ने बताया कि वो भी मैंने मेरा काम अपना काम उसको दे दिया, वो ढंग से नहीं किया। जो 200 रुपये पर डे देना था वो भी मुझे पता ही नहीं था। 2-3 महीने तक वो नहीं दिया। फिर मालिक का, स्कूल के जो मैनेजर हैं उनका कॉल आया कि आपके भाई तो पैसे ही नहीं जमा कर रहे हैं। तो बहुत तेज गुस्सा लगा। मैंने पूछा तो बोला कि दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा। लास्ट में उसने नहीं दिया और सारा कैंटीन का सामान जो मैंने बर्तन वगैरह जो भी राशन वगैरह दिया था सब बेच उच के और चले गए। कहाँ दूसरे जगह चले गए कि घर चले गए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली वीडियो आपके तक पहुँच सके। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। जो जर्नी सुनाई, अपना इतनी ज़्यादा स्ट्रगल किया लाला जी ने, मैंने उनकी वीडियो बहुत दिनों से देखा है। और बीच में कभी कभी नहीं भी देखती थी, लेकिन जब उनका मैंने हर कुछ देखा है। जो स्टॉक पर अनीता जी गई, कैसे रोने लगी, किस तरीके से उन्होंने कपड़े की दुकान की। कपड़े की दुकान में भी कुछ ऐसा घाटा लगा। एक दिन कुछ ऐसा हुआ था जो 1400 रुपये की बिक्री हुई थी। वो भी मैंने उनकी वीडियो में देखा है। बहुत इंटरेस्टेड था उनका वीडियो। जो बच्चों के लिए काफ़ी परेशान रहती थी, बच्चों की फीस भी नहीं दे पाते थे। और इस तरीके से दीपक और बसंती किस तरीके से उन लोगों को परेशान करते थे। और इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो लाला जी का ढाबा के नाम से प्रसिद्ध था, लाला जी का ढाबा, वो बिना रजिस्ट्री के, बिना लिखित कैसे दीपक को ऐसे ही दे दिए कि वो किस बलबूते पर उन्होंने भी वो ढाबा बेच दिया। तो उनको रजिस्ट्री कागज़ चाहिए कि किस तरीके से आपने दिया। हर कुछ एक एक पॉइंट पकड़ा जा रहा है। तो ये चीज़ सही नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि लाला जी ने बहुत मेहनत से वो ढाबा तैयार किया था। किस तरीके से, कितने लोगों से मिलना जुलना, वो इंटर पास करके ही चले गए। इतना स्ट्रगल किए, जो कि सही बात है। कोई भी बातों में ऐसा शक नहीं दिखाई देता है। जो ये सवाल कर रहा है, उनके कमेंट में भर भर के उनको डांटा जा रहा है। अब मैंने देखा है कि लाला जी ने किस तरीके से अपनी कहानी बताई, और जितना वो मेहनत, मानते बहुत ज़्यादा वो मेहनती थे। जिस तरीके से बिना मेहनत के दीपक और क्या कहते हैं बसंती मुफ्त का खाना खाए भी, और दूसरी बात वो आधा का हिस्सा भी मांगने लगे। बिना खर फिक्री, कहते हैं गाँव में ना, बिना खर फिटकरी का, कैसे कि कुछ लगाया बजाया है नहीं, आधा लेने के तैयार हो गए। किस बल बूते पर आधा ये हिस्सा मांग रहे थे, जो घर में भी एक ईंट का पैसा नहीं दिए। फिर भी लाला जी ने बर्दाश्त करके पूरा दादाजी की। दोस्तों, जो कहने का मतलब ये है कि जो अपनी फैमिली के लिए एक बार दबता है ना, तो वो हमेशा दबता ही रह जाता है। दादाजी का आदर करते करते इतना दादाजी इतना दबाने लगे। और बसंती के तरफ से, चाहे दीपक को ये रोज़गार दिलाओ, दीपक को रोज़गार दिलाते दिलाते लाला जी भिखारी बन गए। और इस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग नए हैं, एक है तो वो उठा रही हैं कि किस तरीके से लाला जी ने अपने ढाबे को दिया, क्या रजिस्टर्ड नहीं हुआ क्या, कि वो किस तरीके से दीपक बेचकर महाराष्ट्र चले गए। तो उनको बताया जाए। अब हर एक पॉइंट दिमाग से उतर जाता है। एक पॉइंट टू पॉइंट लोग इसमें बाल की खाल निकालने पर लगे हुए हैं। लाला जी की बातों पर विश्वास नहीं। जो दिख रहा है, सभी को दिख रहा है कि किस तरीके से उनकी फैमिली कभी नाम करता था। इतना मैंने जाना था, अनीता जी के मैंने
जो स्टॉक पर मैंने सुना था कि फीस के लिए बच्चों को निकाल दिया गया था, जो कि अनीता जी जा जाकर रिक्वेस्ट करती थी। अनीता जी ने जो स्टॉक पर दोस्तों ऐसे ही आंसू नहीं किसी के गिरते हैं, बिना तकलीफ के कोई आंसू नहीं गिरते हैं, जो कि कहानी उन्होंने बताया। और इतना ज़्यादा मतलब वो गैर जिम्मेदार टाइप के ये दोनों पति पत्नी थे, बसंती और दीपक। जिस तरीके से आज भी दादाजी के बातों से ये मतलब सबूत मिल रहा है कि जब तक दीपक जिंदा था तब तक हम लोग बहुत परेशान थे। मतलब कहीं ना कहीं दीपक बुरे थे, जो कि बसंती भी इस बातों से इनकार नहीं कर सकती। वो बार बार कहती है कि ये सामान बेच मतलब दूसरे का सामान चोरी करके बेच देना, चाहे घर के सामान को बेच देना, मतलब दारू के चक्कर में, ड्रिंक के चक्कर में सारा कुछ बेच देना। तो इसी तरह लाला जी के साथ भी करते थे, फिर भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। अब लाला जी अपनी जान निकाल कर रख देंगे तब लोगों को विश्वास होगा। कमेंट करने वाले चाहे वीडियो बनाने वाले भी जरा भी सोचने समझने का ये नहीं है कि हाँ किस तरीके से लाला जी ने इतना त्याग किया, इतना कर्ज। हमको तो उनके पिता से भी अब वो होने लगा है, पता नहीं क्यों। इतना एक बेटे को दबाव देते थे, एक बेटे को इस तरीके से, एक बहू को इस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि आज किस मोड़ पर वो बहू आकर खड़ी हो गई है, जो कि आज ये जो मुकदमा ठोकी है, जो FIR लिखवाया है, आज लाला जी की फैमिली पूरी की पूरी सलाखों के पीछे होगी अगर ये इसको वापस नहीं लिया गया तो। मतलब हद है यार। जिस तरीके से लकी ने बताया कि जिस साड़ी पर इनका रेप हुआ था, चाहे जो चीर हरण हुआ था, वो साड़ी कहीं से फटी नहीं है। वो साड़ी पहनकर घूम भी रही है, एक दिन दूसरा पहनती है, एक दिन वही साड़ी पहनती है। फिर सारा बात तो झूठ ही लग रहा है। पता न कैसे लोग बाल की खाल निकाल रहे हैं कि बसंती ने कहीं से झूठ नहीं बोला है तो ये बोला है। मुझे नहीं लगता कि अब हमें इस पर ज़्यादा कुछ टीका टिप्पणी करना चाहिए। भाई बसंती की जो झूठ बात है वो दिखाई दे रही है। हाँ सच है एक बात, जो लाला जी ने बताया कि वो उसको एक जगह मन लगा के काम नहीं करता था, शुरू से ही वो काम नहीं करना चाहता था। कुछ दिन करेगा, कर्ज ले लेगा, चाहे सामान बेचेगा, मतलब इस तरीके से उसकी कुछ आदतें खराब थी। तब वो अपने फैमिली को मतलब अच्छे से देख नहीं पाता था, स्टैंड नहीं ले पाता था। कितना हमने उसको मतलब अपना त्याग करके अपना बिजनेस तक दे दिया। अपना जो कुछ भी, चाय की दुकान पर जो मैं काम कर रहा था वहाँ भी मैंने उसको काम दिलवाया। इधर पिताजी का दबाव हमेशा मेरे दिमाग पर टेंशन की तरह रहता था, उसमें मैं मकान का EMI भी भरता था। उस बीच में गांव के घर का जो कर्ज था, पता ना दादाजी कर्ज से ही सारा काम किए थे क्या, कि जो दादाजी ने कर्ज लिया और भरना पड़ा लाला जी को। एक होता है कि बच्चे नालायक होते हैं तो पिता भरता है, और इधर तो बाप ही ऐसा कुछ कर दिए कि वो सारा का भरपाई लाला जी को करना पड़ा। अगर लाला जी इतने लायक नहीं रहते तो आज लाला जी का जो गांव का मकान है वो नहीं दिखता, ना कुछ खेत भी दिखता। इसलिए कि कुछ लक्षण दादाजी का दीपक में था। जिस तरीके से दादाजी ने कर्ज खेतों को गिरवी रख कर और कर्ज लेते थे, उसी तरह बेटा भी तो पड़ा था दीपक जी, जो कि सामान को गिरवी रख के बेच देना, कर्ज लेना, उधार मांगना, चोरी करके बेच देना, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और उल्टा लाला जी को लोग चोर बोल रहे हैं कि ये तो बेईमानी कर लिए। दिल्ली वाले जो फ्लैट है उसमें आधा नहीं दिया। क्यों दें भाई, क्यों दें? उसमें दीपक एक ईंट लगाया है क्या? दीपक का भी शादी भी नहीं हुआ था तब वो उन्होंने किस तरीके से किस्त पर ज़मीन लिया था, जो एक ही रूम था, एक लैट्रिन बाथरूम, किस तरीके से पन्नी वगैरह डालकर पानी छूता था। अनीता जी ने अपने बच्चों का पालन पोषण किया, किस लिए? पढ़ाई के लिए वो भाई त्याग किए हैं लोग। आज इस मुकाम पर बच्चे हैं कि कायदा से ढंग से बोलना चाहिए। बातों से ऐसा लगता है कि हाँ पढ़े लिखे वो तीनों बच्चे हैं, और टैलेंट जिस तरीके का है तो वो दिखता है कि दादाजी ने, अरे लाला जी ने बहुत सारा कुछ किया है। बच्चों को इस तरीके से स्टैंड किया है कि आज बच्चों को 1 रुपया किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं, न रोने की। रोना तो आज मैंने ये वीडियो जब देखा लाला जी का, पहली बार मैंने इतना सारा लाला जी के मुंह से सुना कि इतना मतलब ये कष्ट इन्होंने झेला है। और इस तरीके से दीपक और उनके पिताजी
किस तरीके से परेशान करते थे। दुकान पर दादाजी के जोर ज़बरदस्ती से दुकान पर अपने ढाबे पर रखे थे, जो कि उनको मतलब देते थे, मजदूरी भी देते थे और बसंती का वो खर्च मुफ्त का उठाते थे। फिर भी किस चीज़ का आधा का हिस्सेदार लो, जब तुम कोई उसमें एक पैसा लगाए नहीं हो खरीदने में चाहे मकान में, तो फिर आधा का हिस्सेदार जो पब्लिक है, क्या उसको समझ में नहीं आता। जब दीपक ने लगाया ही नहीं, जो अपना सामान था, अपने घर का सामान जब बेच देता है, जो इंसान अब बेच कर वो ड्रिंक करता है, जिस तरीके से बसंती ने बताया है अपनी वीडियो में कि ऐसे पति के साथ मैंने इस तरीके से मैंने झेला है। यहाँ तक कि बसंती के बातों से ये लग रहा था कि खुद वो अपने पति से उब चुकी थी। कभी किसी का साइकिल चोरी करते थे, कभी किसी का फावड़ा, कभी कुदाल, और चोरी करके बेच देते। तो जो आज तक बसंती बोल रही है कि आज तक मैं उनका कर्ज भर रही हूँ, तो पहले लाला जी भरते थे उसका कर्ज, जहाँ जहाँ से उधार लेता था तहाँ तहाँ से वो भरते थे, और आज बसंती भर रही है। तो इसका मतलब पूरी तरीके से सच्चाई है कि दीपक अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता था, न संभालता था, न अपनी फैमिली को ढंग से देखता था, जहाँ भी जाता था कलह मचा देता था। जिस तरीके से एक महाराष्ट्र वाली जो बहन है उनकी मतलब आई थी, अभी जो मैटर चल रहा था ये FIR वगैरह वाला, तो इसमें उन्होंने बोला कि किस तरीके से वहाँ भी जाकर मतलब आतंक फैलाए थे, सब झाड़ू से पूरे रोड पर मारती थी, मतलब ऐसा करते थे, मतलब नाक में दम कर देते होंगे पीने के लिए। हमको लग रहा है कि बसंती को भी परेशान करते थे पीने के लिए, चाहे सामान बेचने के लिए। तो शुरू से उसकी आदत थी। यहाँ पर लाला जी एक भी बात झूठा नहीं बोले हैं, जो कि बाद में बसंती भी अपने वीडियो में बोली है। लाला जी तो आज कह रहे हैं, कल कुछ दिन पहले की वीडियो में बसंती ने भी बोला है कि इस तरीके से मैंने कैसे पति के साथ गुजारा है। तो कहने कहीं बसंती भी अपने मुंह से वो सच्चाई उगलती हुई नज़र आई, और ये लाला जी कहीं से झूठ न, मतलब एक कौन जैसे कागजात रजिस्ट्री किया था क्या उनके, जब मुफ्त में दे दिए थे तो रजिस्ट्री का सवाल ही नहीं है। मतलब सवाल है कि उनके नाम दे दिए होंगे कि लो भाई तुम्हारे नाम ये ढाबा दे रहे हैं। इतना दबाव पड़ता था दादाजी का वो आदर करते थे। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि कर्ज लेकर दादाजी भी लाला जी को पढ़ाए होंगे, जो कि ये बात लाला जी ने अभी नहीं बताया है अपने वीडियो में। मेरा मतलब अनुमान है कि वो भी कर्ज लेकर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, हो सकता है उनके पास नहीं हो पैसे, सब्जी बेचकर कोई कितना कमा सकता है, जो कि लाला जी की इंटर की पढ़ाई दादाजी ने करवाया होगा। बहुत सारे लोगों से कर्ज भी लिया था, जो कि अभी अगर ये यूट्यूब नहीं होता, अगर यूट्यूब से इतना पैसा नहीं आता तो आज गांव में वो लोग नहीं रहते। इसलिए कि जितना कर्ज लिए थे लोग, सारा खेत खत्म हो गया रहता। सारा खेत जो आज 2 पार्ट आज जो बसंती के नाम है, एक लाला जी दादाजी ने आज इतने हक से अपने नाम से और बसंती के नाम से जो 2 हिस्सा ले लिए हैं, और बसंती उसमें जुताई कर रही है, बुआई कर रही है, तो लाला जी ने ही तो छुड़वाया था। आज एक पिता इस तरीके से एक बेटे के साथ अन्याय कर रहा है, उस बात पर किसी की नज़रें पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। आज एक जो बेटा पूरे खेत जो गिरवी पर था वो पैसे दे देकर छुड़ाया लाला जी ने, आज उसमें 3 हिस्से लग गए, आधा भी नहीं हुआ 3 हिस्से लग गए। आगे चलकर 2 हिस्सा बसंती के नाम होगा। अब बसंती किस चीज़ का हिस्सा मांग रही है, अब किस चीज़ का हिस्सा मांग रही है, जो उसने 1 ईंट तक का पैसा नहीं दिया है, जो कि अपने मुंह से बोला है कि जो था बेचते थे, बेचकर वो ड्रिंक करते थे, तो उसकी पति ने क्या कुछ लगाया है। उस ससुर जी के चढ़ावे में कूद रही है कि मेरे ससुर जी जो पैसा लगाए। जो ससुर इतने कर्ज में दबे थे वो क्या लगाएंगे पैसा। जो ससुर इतने कर्ज में डूबे थे कि खेत तक गिरवी रख दिया था, पूरे गांव से कर्ज। लास्ट में एक बार परेशान हुए थे ये लाला जी, तो उन्होंने अपने पापा से पैसा मांगा था, बाबूजी से, तो उन्होंने बोला कि बहुत सारे कर्ज मेरे पर हैं, अब कोई मुझे कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। लाला जी ने दिल्ली का जो जर्नी बताया, सुनकर तो बहुत दिल में दर्द हुआ कि कितना मेहनती हैं शुरू से। लाला जी को मैंने देखा है कि किस तरीके से वो अनीता जी और दोनों मिलकर मतलब किचन का काम करते हैं।
ये नहीं है कि इनका चैनल है चाहे कुछ में, लाला जी ने बहुत मेहनत किया है। और जो उनको खाना बनाने तक नहीं आता था, कैसे दूसरे के ढाबे पर वो रह रह कर किस तरीके से सीखे हैं कि मैं अच्छा खाना आप नहीं बना रहे हैं, मुझे अच्छा खाना बनाना है। भाई अच्छा खाना बनाएगा आदमी तभी तो पब्लिक एक बार जो टेस्ट करके जाएगी, फिर दूसरे से बोलेगी, फिर तीसरे से बोलेगी, तो सारे लोग ढाबे पर खाने आएंगे। और अनीता जी जो यूट्यूब का जो बच्चों द्वारा जो बता रहे थे कि बच्चों ने जो हम लोगों के साथ जो यूट्यूब नया नया खुला था, बच्चों के नज़र में आया, फिर अनीता जी को उन्होंने सिखाया। अनीता जी ढाबे पर जा जाकर रेसिपी शूट करती थी, तब जाके वो भी अनीता जी ने एक बार बोला था कि 2 साल मेरी भी कोई वीडियो नहीं चली थी। 2 साल एक कटहल की सब्जी जाकर वायरल हुई थी, तब से मेरी वीडियो वायरल होने लगी। मतलब उनकी कहानी मैं मतलब हमेशा देखती हूँ उनकी वीडियो। कभी कभी मिस होता होगा, कभी उलझन में, नहीं तो मेरे घर में शुरू से अनीता जी की वीडियो देखी जाती थी। उनकी हर एक कहानी मुझे मालूम है, तो मैं देख रही हूँ ना। लेकिन ये सब जो ढाबे वगैरह वाली कई जगह उन्होंने दीपक को काम दिलवाया, लेकिन कहीं पर वो टिक नहीं पाए। तो उनके चाल चलन खराब था, इस वजह से वो टिक नहीं पाए। और फिर भी उनकी पत्नी हर जगह अधिक हिस्सा मांग रही है, ढाबा तक दे दिया, हर जगह काम लगवाया, जो कि अपना सामान बर्तन देकर स्कूल के कैंटीन में भी उन्होंने काम लगवाया, उसका भी कर्ज नहीं दिया, सारा सामान बेच भी दिया, इधर से उधर भगना। अब इस पर उनके पिताजी जो बाबूजी बैठे हैं, ऐसे लड़के के लिए इतना दबाव दे रहे थे लाला जी पर, क्या सही था? वो खुद वो पागल हो चुके थे। इसलिए कि दादाजी ने खुद अपने वीडियो में बोला है कि जब तक वो था तब तक हम लोग इतने परेशान थे, मतलब अब हम चैन से जी रहे हैं, अब हम चैन से जी रहे हैं। बसंती भी खूब आराम से रही, अभी दीपक जी नहीं है तो बसंती कितने आराम से वीडियो भी बना रही है, बच्चे भी ढंग से काम कर रहे हैं, गोल्डी भी काम कर रही है, गोलू भी काम कर रहे हैं, और खेतों में भी काम कर। अब जी अगर दीपक जी अभी तक जिंदा रहते, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, रहते तो अच्छा ही होता, लेकिन कहीं ना कहीं वो रहते थे तो किस तरीके से बसंती परेशान रहती थी, जो मरने के बाद भी वो इस परेशानी को उसने बताया है। आज जो चैन से खा रही है, बना रही है, आज उसके पास न बर्तन दिखता, न खेत दिखता, कहीं न कहीं मार पीट कर वो सारा सामान बेच देते थे, कपड़े तक बेच देते थे, जो बसंती ने मेरे वीडियो में बताया। तो लाला जी की बातों में कहाँ से झूठ दिख रहा है किसी को? जो एक बात का बाल का खाल निकालने पर लगे हुए हैं। मुझे बड़ा गुस्सा लग रहा है कि जो इस तरीके से एक एक चीज़ की रजिस्ट्री का कागज़, कौन होते हैं हम, कौन होते हैं रजिस्ट्री का कागज़ देखने वाले, हम कौन होते हैं? जब हमने उनको कुछ मदद नहीं किया है तो हम कौन होते हैं रजिस्ट्री का कागज़ देखने वाले, चाहे बसंती की तरफ से बोलने वाले, चाहे अनीता जी की तरफ से। भाई जो हमको वीडियो में दिख रहा है वही तो हम बात कर रहे हैं, एक एक कागज़ दिखाओ। इसलिए कि हम जज हैं क्या, हम कलेक्टर हैं क्या, कि हम कोर्ट के कोई कर्मचारी हैं? क्यों दिखाएंगे? लकी ने सीधा सवाल का जवाब दे दिया है कि हम क्यों दिखाएंगे पब्लिक को? पब्लिक से हमको न्याय मिलेगा क्या? पब्लिक से हमको कोई न्याय मिलने वाला नहीं है। जो भी प्रूफ है हम कोर्ट में दिखाएंगे, वहाँ पर सबूत मांगा जाएगा। जो बसंती साड़ी पहनकर घूम रही है, जिस पर उसका रेप हुआ है, चाहे उसका जो क्या कहते हैं चीरहरण हुआ है, कहाँ से साड़ी फटी है, अब फाड़ेगी तो उससे पूछताछ कड़ी पूछताछ होगी, ये सोच लेना बसंती जी। इसलिए कि जो भी झूठ होता है वो झूठ होता है। और जो भी लाला जी इतने दिन से परेशान थे, कहीं न कहीं वो परेशानियों का सामना करते करते आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी उनको आराम करने का उम्र हो गया है कि अब वो इतने स्ट्रगल कर चुके हैं, बच्चे भी समझ रहे हैं, और बच्चे कहीं न कहीं अपने तरफ से स्टैंड ले चुके हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमेशा हम देखते हैं कि लैपटॉप पर चाहे हमेशा लगे रहते हैं सब वीडियो के लिए। तो भाई मेहनत तो रंग लाता है ना। जो मेहनत नहीं करेगा, मुफ्त का खाने का मांगेगा कि हमको मेहनत भी नहीं करें, हमको आधा दे दो। दादाजी का भाई जब तक चला तब तक चला। मैं तो यही लाला जी से कहती हूँ कि अब दादाजी का एक भी बात आप मत मानिएगा, इसलिए कि दादाजी जितना ही जो गिरता है ना, उसको उतना ही गिराया जाता है। दोस्तों कहते हैं ना कि जितना झुकोगे ना, हम जितना झुकेंगे उसके पीठ पर पैर रख के लोग चलने लगेंगे। ये होता है, ये इसको कहते हैं जमाना।
मैंने देखा है, अपनी ज़िंदगी में देखा है कि जितना झुको ना उतना ही लोग झुकाते हैं। लाला जी जितना सीधे साधे इंसान और जितना झुके हैं, अपने एक पिता को मतलब आदर दिए हैं, उस आदर का क्या सिला मिला है? उनको बेईमान तक बोला जा रहा है, चोर तक बोला जा रहा है, यही सिला मिला है। दीपक की कहानी आप लोगों ने बसंती से भी सुना होगा, दादाजी के मुंह से भी सुना होगा, और लास्ट में जाकर इन लोगों की बात सुनने के बाद लास्ट में जाकर लाला जी ने दीपक के बारे में सुनाया। दोस्तों कहते हैं ना कि इंसान मर जाता है लेकिन उसकी कहानी लिख जाती है। किताबों में मत लिखे लेकिन दिमाग में लिखी रहती है कि उन्होंने कितना परेशान किया। ननद भी आकर, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ननद बड़ाई करती, भाई भाई का कौन बहन बुराई करेगी? भाई तो भाई होता है, भाई बहन के लिए तो दोनों भाई बराबर हैं। लेकिन एक बहन ने बोला था ना कि वहाँ पर महाराष्ट्र में गए थे तो किस तरीके से हमारी लड़की के जो सर थे वहाँ से फ़ोन आया कि आपकी भाभी सड़क पर दौड़ा दौड़ा के झाड़ू से मार रही है दीपक को। वही ननद ना, कौन सी ननद उनका वो कर दी, बहुत ज़्यादा पक्षधारी कर दी अपने भाई का, उसी ननद के मुंह से तो सुना था मैंने। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। मतलब हर एक बात पर क्यों अनीता जी और अनीता जी की फैमिली पर उंगली उठाया जा रहा है, जो कि सच्चाई सभी के सामने है। बहुत सारे कमेंट में मैंने देखा है कि सभी लोग कह रहे हैं कि अब दादाजी को आप छोड़ दो, लेकिन हमें पता है कि लाला जी का स्वभाव इस तरीके का है कि नहीं छोड़ेंगे वो। जब तक दादाजी जिंदा रहेंगे, दादाजी भाई उनके पिता हैं, नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन जो बसंती कर रही है वो पब्लिक को क्या दिखाई नहीं दे रहा है? इतना सारा कुछ जर्नी बताने के बाद भी लोगों के सवाल उठ रहे हैं। क्यों भाई? मुझे नहीं लग रहा है कि अब कोई सवाल उठना चाहिए, इसलिए कि जब से ये क्या कहते हैं लाला जी की वीडियो आई है तब से मैंने बसंती को अगेन बोलते हुए नहीं देखा है। हम देख रहे हैं कि वो अपना सारा कुछ अपना ब्लॉगिंग नॉर्मल से दिखा रही है। कोई लाला जी के बारे में, अनीता जी के बारे में कोई कुछ भी, इसलिए कि वो जान गई है कि अब सारे पब्लिक को लाला जी की बातों से विश्वास हो गया है। अब हम बोलेंगे तो हमको गालियाँ पड़ेगी। भाई नॉर्मल सा वीडियो बनाओ, सब तुमको सपोर्ट करेंगे। इसलिए कि जो सिखाया तो है इन्हीं लोगों ने, इसलिए दादाजी कहते थे कि इनको भी अपना काम तुम लोग सिखा दो कि ये भी कहीं से न खाए। और गोलू के वीडियो से पता चला कि पापा भी जिस तरीके से पापा चैनल पर काम करते थे, जो गोल्डी गोलू वाला चैनल है, वो पहले दीपक जी का चैनल होता था, हलवाई वगैरह का काम करते थे तो अपना शूट करते थे, तो 2000 रुपये उस पर ये लोग देते थे। तो जहाँ 1 रुपया कमाई नहीं था वहाँ 2000 रुपये भी उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। मतलब एक तो काम सिखाओ, वीडियो को एडिटिंग करो, शूट करो, अब इन लोगों को पूरा का पूरा पैसा भी दे दो। मतलब क्या है दुनिया? अगर उतना भी मिल रहा था कहीं ना कहीं, फिर वो चैनल छोड़ दिए कि मैं 2000 पर काम नहीं करूँगा, तो फिर अब गोल्डी गोलू सब ये सब भी ऑब्जेक्शन लगाने लगे, अपना फिर नया चैनल बनाए। चलो भाई अपना काम करो, अपना जितना मेहनत करोगे उतना कमाओगे, लेकिन भाई सिखाने का तो काम उन लोगों का है। मतलब उन लोगों ने इन लोगों की ज़िंदगी संवारने का काम किया है, ये लोग ज़िंदगी बिगाड़ने का इन लोगों के लिए। मतलब सबसे बुरा हमको ये लग रहा है, कितना भी झगड़ा हो कितना भी, लेकिन इस तरीके का जो एलिगेशन बसंती ने लगाया है, सबसे घिनौना और गंदा एलिगेशन लगाया है। एक बच्चा जो कि बेटा है, एक माँ कैसे अपने बेटे के लिए ये चीज़ लगा सकती है? लाला जी को तो लगाया उन 2 मासूम बच्चों को जो कि इसके सामने वो कितने छोटे छोटे थे। एक चाची के साथ वो ऐसा घिनौना काम कर सकते हैं? किसी को विश्वास है? जो कि पुलिस आई थी 19 तारीख के बाद 20 तारीख को पुलिस आई थी, पुलिस के सामने भी इसने वो चीज़ नहीं बताया। वो तो FIR में जब इन लोगों को बुलाया गया तब पता चला, तब ये लोग आकर बताए। इसने कहीं भी हल्ला भी नहीं किया कि हाँ मेरे ये चीर हरण हुआ है, मेरे साथ इस तरीके से नंगा किया गया है। अगर इसको इस तरीके से किया गया रहता तब पूरा गांव सर पर उठा ली रहती। जो अभी नहीं मारने पर इतना उठा रही थी, झूठा झूठा इल्ज़ाम दे रही थी, तो ये चीज़ होने के बाद वो क्या चुप रहती? चाहे उसके भाई चुप रहते। इसी वजह से सभी लोग जानते हैं, सभी जानते हैं कि ये चीज़ बसंती ने गलत लिखवाया है। जो इसको रोजगार दिया, चाहे इतना सिखाया पढ़ाया, वो
उस इंसान के ऊपर इतना घिनौना एलिगेशन, मतलब बदले की भावना में इतना बह गई कि किस तरीके से ये गंदा इल्ज़ाम लगा दी, जो कि इसकी बुआ ने बोल रहा कि गुल्लू बता रहा था। इसके बाद मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि अपने भाइयों पर इस तरीके से अपने माँ की इज्जत उछाल दो। यही ऑप्शन था और कोई ऑप्शन नहीं था। किसी के पिता की जान लेने पर तुम्हारे मामा तुल गए थे, घसीट कर कुएं तक। कोई अपने जान बचाने के लिए एफआईआर नहीं करेगा। आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। मान लो कि उस दिन बच गए, कभी ऐसा होता है कि बच्चे नहीं रहते हैं सब, फिर ऐसी एकांत देखकर, चाहे अकेला देखकर बसंती अनीता जी और लाला जी को इस तरीके से फिर ऐसा हो सकता है कि हाँ ये अकेले हैं सब, अब मौका मिला है। तो भाई वो एफआईआर क्यों नहीं लिखवाएंगे? अपने जान को बचाने के लिए कौन नहीं ये सब करता है? क्यों नहीं एफआईआर लिखवाएंगे? इसलिए कि उनके साथ ये हुआ है, ये चीज़ हुई है, तो वो अपना क्यों नहीं अपने जान को बचाव के लिए अपना मतलब ज़रूर ही कोई लिखवाएगा, कोई भी हो कि हमारे जान को माल को खतरा है तो सभी लिखवाते हैं। पहले ही से बहुत लोग कागज़ जमा कर देते हैं कोर्ट में कि मेरे जान माल को खतरा है, अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो इस भाई अगर वो उनके साथ कोई दूसरा भी करता है तो नाम इन्हीं लोगों का लगेगा। इसलिए कि ये लोग एक बार ऐसी मतलब काम कर चुके हैं, इस घटना को अंजाम दे चुके हैं, तो क्यों नहीं अपने सेफ्टी के लिए लिखवाएंगे? बिल्कुल लिखवाएंगे। रही कैमरा की बात, भाई तो जब ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी घर में तो कैमरा ज़रूरी है। आंगन में भी कैमरा ज़रूरी है, इसलिए कि घर में ही तो इनका चीरहरण हुआ है। तो अगर चीरहरण हुआ रहता, अगर कैमरा पहले से रहता तो उसमें आ जाता। इसीलिए उन्होंने लगवाया है, जो कि बसंती को ऑब्जेक्शन हो रहा है कि हम इस तरीके से, अरे बाथरूम में जा रही हो तो ढंग से कपड़ा पहन के निकल जाओ। तुमको कुछ ना कुछ हरकत दिखाना है तब तुम कैमरे के ऊपर ऑब्जेक्शन डाल रही हो। कैमरा लगा है तो सेफ्टी के लिए लगवाएंगे, तुम्हारे भी सेफ्टी होगा। अगर कोई भी घर में ऐसा दाखिल हो जाता है, चाहे तुम्हारे साथ, जब इस तरीके से घर वाले कर सकते हैं तो बाहरी भी तुम्हारे साथ वो चीज़ कि चलो भाई इसके तो भसुर के लड़के ऐसे इसके साथ कर दिए हैं, अब हमारा भी मौका मिला है, हम भी चलें। तो तुमने ही तो बढ़ावा दिया है, ये एफआईआर करवा कर बढ़ावा तो दे रही हो गांव वालों को, चाहे और लोगों को। तो कभी हो सकता है कि सच में घटना घट सकता है। तो अगर वो कैमरा रहेगा तो तुम्हारे लिए अच्छा ही रहेगा। उसमें क्या करना है? कपड़ा धो रही हो वही ना दिख रहा है, कुछ ऐसा तुम कुछ ऐसा गलत चीज़ करना चाहती हो तब कैमरा हटवाना चाहती हो। अरे बाथरूम में कपड़े लेकर जाओ, अरे साड़ी नहीं पहन सकती हो बाथरूम में तो मैक्सी लेकर जाओ, मैक्सी डाल के निकल जाओ, जाकर घर में अपना साड़ी चाहे ब्लाउज पहनो। ये तो नहीं है कि उसमें अंदर कोई दरवाज़ा नहीं है, ना कोई पर्दा है, ना कुछ है। बाथरूम के अंदर तो नहीं ना लगा है कैमरा। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। कल थोड़ा सा जिउतिया की वजह से वीडियो नहीं बना पाई थी, लेकिन आज मैं इस वीडियो को लेकर आई हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, अब मैं इस वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।